बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह से अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट पैकेज में जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2 पेज का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जिसमें आपको पता होगा कि आपने अपने ऑफिस असिस्टेंट वाले असेसमेंट पैकेज के पेज नंबर 5 और 6 में ये चीज़ें देखनी है। ये चेकलिस्ट पे लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर एंड फॉर्मेट एमएस वर्ड 2 पेजेस डॉक्यूमेंट, जो कि एनेक्जर नंबर 1 पे सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ये वाला पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। इसमें करना सिंपली ये है कि आपने एक पैराग्राफ टाइप करना है, उसके ऊपर आपने एक हेडिंग लगानी है, हेडर का काम है, एक टेबल बनाना है, हाइपरलिंक लगाना है और कुछ जगह पर सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हुई है। उसी के नेक्स्ट पेज में एक पिक्चर इंसर्ट करनी है या स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है और इस पर भी ये हेडर और फुटर, जाहिर सी बात है हर पेज पे लगेगा एक ही मर्तबा में, तो वो हर पेज में नज़र आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इस असेसमेंट पैकेज पे मैं जाता हूँ, पेज नंबर 5 पे आपको दिखाता हूँ कि आपने एमएस वर्ड पे पेज को इंसर्ट करना है। आप यहाँ पर चेकलिस्ट जो लगी हुई है इन पर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, लेकिन हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं अब इसको टाइप करने की जानिब। टाइप करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस असेसमेंट पैकेज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इस एनेक्जर में, वो सारी मैंने यहाँ पर टाइप कर ली हैं सिवाय हेडर और फुटर के, क्योंकि वो मैं आपको शुरू से लगाना बताऊँगा। इसमें जो टेक्स्ट लिखना था, जो पैराग्राफ था और जो यहाँ पर हेडिंग है, इसको ये बिल्कुल बगैर किसी फॉर्मेटिंग के है। और यहाँ पर टेबल भी आपको पता है कि इंसर्ट करना है। ये 5x6 का है, यानी कि 5 इसके कॉलम्स हैं और 6 इसके रॉज हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इसको अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपने कंट्रोल एन करना है, या तो आप फाइल पे जाना है, ठीक है। फाइल पे जाके न्यू के बटन दबाना, या तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एन का बटन दबा के न्यू पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं अपने इसी काम को ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे इसको समझाने में। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी का बटन दबा के मैंने इसको कॉपी किया और अपने डॉक्यूमेंट में आकर मैंने इसको कंट्रोल वी का बटन दबाकर पेस्ट कर लिया। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। ये अब आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें सबसे पहले तो ये आपकी हेडिंग है, ये आपका है, इसे आपने थोड़ा सा बड़ा करना है। मैं इसकी जो फ़ॉन्ट की साइज़ है इसको मैं 18 या 16 कर देता हूँ, और बाकी का जो आपका काम है इसको भी मैं 14 कर देता हूँ या 12 कर दूँगा, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, इसके नीचे अगर आपको स्पेसिंग ना मिले तो यहाँ से आपने आकर ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देना, ताकि इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान, हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान थोड़ा सा स्पेस नज़र आ जाए। और इसी तरह इस पैराग्राफ को भी मैं सिलेक्ट करके इसके आफ्टर में स्पेसिंग दे देता हूँ, जो कि मैंने पहले ही दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में कुछ चीज़ें जो है वो उन पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लगी हुई है, जिस तरह मैं आपको इस असेसमेंट पैकेज में दिखा देता हूँ। इसे मैं जूम करके आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है एक, और ये 2 जगह यहाँ पर आपने इनको बोल्ड कर दे, इटैलिक कर देना। सॉरी, इटैलिक करने का तरीका आपको आता है, जब आप टाइप कर रहे हो तो आप उसी टाइम कंट्रोल आई का बटन दबाकर इन्हें इटैलिक कर दें। मैं यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, कंट्रोल आई का मैंने बटन दबाया और इसे इटैलिक कर दिया। इसके सेकंड लास्ट लाइन पर भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, मैंने इसको भी इटैलिक कर दिया। डेट्स इट, ये आपका पैराग्राफ जो है अब रेडी है। आप चाहें तो आप इसे 14 रख लें या 12 रख लें। मैं इसकी जो राइटिंग की स्टाइल है इसे मैं एरियल कर देता हूँ, ठीक है, एरियल, क्योंकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाता है, पढ़ने में इसे आसानी होती है। अब आ जाते हैं हम टेबल की जानिब। टेबल में अब आप ये देख सकते हैं कि टेबल के हेडर्स हैं, और इस पर हम देखेंगे तो टेबल के हेडर जो है वो बोल्ड हैं। मैं इन्हें बोल्ड कर देता हूँ। आपने सिंपल करके कंट्रोल वी का बटन दबा देना है। कंट्रोल बी का मैंने बटन दबाकर इन्हें कर दिया बोल्ड, क्योंकि ये पहले ही बोल्ड थे तो इसीलिए इसमें इतना नज़र नहीं आया, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी राइटिंग साइज़ भी बड़ी कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ मैं इसकी राइटिंग साइज़। और बाकी जितना इसका टेक्स्ट है टेबल के सेल्स में जो लिखा हुआ है उनकी राइटिंग साइज़ मैंने 12 कर दी, और इसकी फ़ॉन्ट की स्टाइल को भी मैं एरियल कर देता हूँ। अच्छा, ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ये फिगर्स जो हैं बिल्कुल वैसे ही हों, असेसमेंट से मैच करते हों। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें कुछ नंबर्स वगैरह खुद से भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल के अंदर ये जो ऊपर शेडिंग लगी हुई है, इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली अपने टेबल के हेडर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से भी हो सकता है, आपके होम के टैब में पैराग्राफ का जो ग्रुप है इसमें आप कोई भी एक लाइट ग्रे कलर कर लें। डार्क मत करें, क्योंकि डार्क के साथ फिर ये टेक्स्ट नज़र नहीं आता। आप कोशिश करें कि सिर्फ एक
मीडियम सा कलर ले लें ग्रे, ये यहाँ से भी लग सकता है, कलर ले लें ग्रे, ये यहाँ से भी लग सकता है। या आप टेबल के टूल्स में लेआउट के डिज़ाइन के टैब में आना चाहें तो यहाँ पर भी ये यहाँ से लग सकता है। ये सिर्फ आपने इसको एक ही मरतबा में पूरी अपनी एक जो आपका रॉ है उसको आपने सेलेक्ट करके एक ही मरतबा में लगा दिया। डेट्स इट, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे आना है नेक्स्ट पेज पे। अब क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास चीज़ है ये लैंडस्केप है, तो मैं आपको एक पेज इंसर्ट करना बता देता हूँ कि किस तरह से आपने पेज को इंसर्ट करना है और उसे लैंडस्केप कर देना है। मैं दोबारा से आता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट की जानिब। ख्याल आपने ये करना है कि डॉक्यूमेंट को बनाते के साथ ही आपने इसे सेव कर लेना है। तो पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए सिंपली आपने Ctrl+S का बटन दबाना है। असेसमेंट के मुताबिक आपने इसे डेस्कटॉप पे सेव कराना है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे MS वर्ड का नाम दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे MS वर्ड के नाम से सेव करवा दिया। सेव करने के बाद अब इसी पहले फर्स्ट पेज पर जो मुझे हेडर और फुटर लगाना है वो मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे हेडर और फुटर लगाने के लिए सिंपली आपने करना ये है, इंसर्ट के टैब में आना है। इंसर्ट के टैब में आने के बाद यहाँ पर हेडर एंड फुटर का ग्रुप है, आप हेडर पे क्लिक करें और ये फर्स्ट ब्लैंक जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक वाला, इसको आप सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये बताएगा कि टाइप हेयर, तो आपने जो भी अपने हेडर में जो भी कुछ लिखना है वो आप लिख लें। जैसे कि इसके मुताबिक यहाँ पर लिखा हुआ है IT ऑफिस असिस्टेंट, जो IT है वो कैपिटल है, मैं इसे कैपिटल कर देता हूँ, स्पेस ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, हो गया ये। और आपकी ये जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है ये राइट साइड पे, इसको राइट साइड करने के लिए आपने सिंपली Ctrl+R का बटन प्रेस करना है। इसकी भी राइटिंग साइज़ मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं फुटर की जानिब। फुटर में भी सिंपल एक पेज का नंबर दिया गया है, ये पेज का नंबर डालना है। यहाँ पर ये देखें अलग अलग तरह के स्टाइल्स में होते हैं, यहाँ पर पेज का नंबर दिया हुआ है और एक लाइन लगकर इसके सामने लिखा हुआ है पेज। ठीक है, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा इजीली। आपने आना है हेडर एंड फुटर के ऑप्शंस में, यहाँ पर आपने बताना है कि फुटर के अंदर आप क्या लगाना चाहते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से भी लग सकेगा और ये आप पेज नंबर्स में भी आके बता सकते हैं कि पेज के बॉटम ऑफ द पेज में आपको क्या चाहिए। एक्सेंट बार नंबर 1, ये आपको 1 2 3 4 नंबर 4 पर ये मिल जाएगा आपको एक्सेंट बार नंबर 1, इसे आप सेलेक्ट कर लें। तो जो फर्स्ट पेज होगा उस पर खुद ब खुद नंबर 1 पेज आ जाएगा और नेक्स्ट पेज जब आप कोई इंसर्ट करेंगे तो उस पर नंबर 2 आ जाएगा और इस तरह सो ऑन वो चलता रहेगा। यहाँ पर हेडर और फुटर की मैंने सेटिंग कर ली है। इसके बाद मैं इस हेडर और फुटर की सेटिंग को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसे प्रेस किया। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट के अब अपने पेज के सबसे नीचे एक सिंगल क्लिक कर लें, उसके बाद Ctrl+Enter का बटन आप दबा दें। ये Ctrl+Enter का बटन दबाने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया हूँ और यहाँ इस पेज पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर IT ऑफिस असिस्टेंट हेडर में लिखा हुआ है और पेज नंबर 2 जो है वो फुटर के हिस्से में आ गया है। अब इस पेज को मैं लैंडस्केप करना चाहता हूँ। इसको लैंडस्केप करने का तरीका ये है कि आपने आना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप के मोर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको लैंडस्केप सेलेक्ट करना है और अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी कि इस पॉइंट के बाद जितना भी पेजेस हैं उन सबको आप लैंडस्केप कर दें। यहाँ पर एक ही पेज है तो ये एक ही पेज आप देख सकते हैं ये लैंडस्केप हो चुका है। अब इस लैंडस्केप पेज के अंदर जो मेरा असेसमेंट है उसके मुताबिक जो डेस्कटॉप के ऊपर वॉलपेपर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, उसकी पिक्चर लगी हुई है, तो उसको लाने के लिए आपने सिंपली करना ये है कि इंसर्ट के टैब में जाना है, स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग का बटन दबा देना है। कोशिश ये करें कि आपकी जो स्क्रीन है अगर मैं उसको मिनिमाइज़ कर दूं तो उसके पीछे कोई दूसरी स्क्रीन ना हो। अगर वो दूसरी कोई स्क्रीन है तो आप उसको मिनिमाइज़ कर दें और दोबारा अपने असली डॉक्यूमेंट पे आ जाएं। ये मैं यहाँ पर आ गया, स्क्रीन शॉट का मैंने बटन दबाया, स्क्रीन क्लिपिंग को सेलेक्ट किया। अब थोड़ी सेकंड के बाद यहाँ पे स्क्रीन ग्रे हो जाएगी और जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे वो कलरफुल हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक को छोड़ेंगे और आपकी जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। इसके बाद आपने इसकी पोजीशन को सेट करना है। पोजीशन सेट करने के लिए आपकी ये पिक्चर जो है पहले ही सिलेक्टेड होगी। आपने सिंपली पिक्चर टूल्स के अंदर फॉर्मेट के टैब में आना है और पोजीशन को सिलेक्ट करके बिल्कुल ये सेंटर वाली यानी कि नंबर 5 नंबर इसको आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपकी पिक्चर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। आप मज़ीद इसको अगर आप मूव करना चाहते हैं और मूव वो नहीं हो रही तो आपने
पोजीशन के साथ ही रैप टेक्स्ट पे आना है और इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आप अपनी इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आप अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली मूव करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इसका लास्ट चीज़ है, ये इसकी है वर्ड आर्ट को लेके आना है। आपने वर्ड आर्ट में लिखना है MS वर्ड वर्ड आर्ट, ठीक है। इसको भी लाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने इंसर्ट के अंदर आना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दाखिल हो रही हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो आपने इंसर्ट का बटन दबाना है। इंसर्ट का बटन दबाने के बाद आपने आना है यहाँ पर वर्ड आर्ट में। ये टेक्स्ट का ग्रुप है इंसर्ट के टैब में, इसमें एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट। आपने वर्ड आर्ट को सिलेक्ट किया और उसी से मिलता जुलता मैंने यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ MS माइनस वर्ड स्पेस वर्ड आर्ट, सॉरी वर्ड आर्ट, दैट्स इट। आपने इसको सेलेक्ट करके लिखने के बाद सेलेक्ट करके इसको मूव करा देना है और इसे थोड़ा सा रोटेट करवा देना है, क्योंकि ये रोटेट है। और मैं इसकी ये N को मिटा देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट। आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब चूंकि मैंने सेव कराने के लिए इसका नाम वगैरह लिख दिया था, तो दोबारा से मुझे इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ Ctrl+S का बटन दबा दूंगा और इस बार ये मुझसे नहीं पूछेगा कि वो कहाँ पर सेव हो और किस तरह से सेव हो। सिंपली इस तरह करने के बाद आपने इस डॉक्यूमेंट को अपने प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने का भी मैं तरीका बता देता हूँ। प्रिंट करने के लिए सिंपली आपने आना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद प्रिंट के ऑप्शन में जाना है। प्रिंट के ऑप्शन में जाने के बाद आप ये चेक कर लें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो A4 साइज़ का है या नहीं। आपने उसको A4 साइज़ का बनाना है। यहाँ पर ये लेटर की साइज़ है, लेटर की साइज़ को हटाकर मैंने इसको A4 साइज़ कर दिया। अब जो भी आपके पास पेज अवेलेबल है इसको उसी का साइज़ सेट कर लें। नॉर्मल इसके मार्जिन्स रखें, इसमें आप पेज नंबर 1 पे आ जाए। देखिए सारा काम ठीक है। अब आपने इसको डबल साइड प्रिंट कराना है, यानी कि एक ही पेज के ऊपर 2 प्रिंट करना है, यानी कि उसका फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। तो पहले मैं इसको जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट वन साइडेड, मैं इसको क्या कर देता हूँ मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। जब आप मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड करेक्टर है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और जब आप प्रिंट का बटन दबाएंगे, जो प्रिंट का बटन दबाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने चला जाएगा। जिसके बाद ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जब आप प्रिंट आपका वन साइडेड निकल जाए और उसका जो साइड है वो आप प्रिंटर के इनपुट बिन में वापस डाल दें, तो फिर आप ओके का बटन दबा दें। आपके उसी पेज के बैक साइड पे उसका दूसरा प्रिंट भी निकल जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिस पर मैंने आपको बताया कि आपने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाना है। मैंने बिल्कुल वैसे ही कोशिश की कि मैं इस तरह का एनेक्जर ही आपको बनाकर दिखाऊं और वो सारी चीज़ें कवर कर लूं जो कि मैंने इसमें बताई है। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ हमारे पास रह गई है, वो है पेज नंबर 1 के ऊपर हाइपरलिंक लगाना। हाइपरलिंक लगाने का तरीका बिल्कुल ही सेम है। आपने अपने लास्ट वाले वर्ड या जो भी वर्ड पे आपने हाइपरलिंक लगाना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने आना है इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट पे आपके पास लिखा होगा हाइपरलिंक। अब आपसे ये पूछता है कि आपको किस चीज़ पे लगाना है, तो एड्रेस बार के ऊपर आप लिख दें HTTP और ये कॉलन आप लगा दें और w लिखेंगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। तो बेहतर ये लगेगा आपके आप 3 मरतबा w लिख के फुल स्टॉप का बटन दबाएं और यहाँ पर आप लिख दें microsoft.com। डेट्स इट। ये थी हमारी लास्ट चीज़ जिसको भी हमने कवर कर लिया। अब इसके ऊपर आकर अगर आप Ctrl+ क्लिक का बटन दबाएंगा कोई भी, तो वो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास हमारी ये डॉक्यूमेंट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। और इसी जो इसकी डॉक्यूमेंट है ये वाली, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है इसको क्लिक कर लें और डाउनलोड करके एक मरतबा ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये असेसमेंट वाले दिन ज़्यादा झंझट ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।